Triangles, Chapter 6, Exercise 6.4. Question number 2. Diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and triangle COD. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल है, ठीक है। और बोल रहा है कि AB जो है 2CD का बराबर है, ठीक है। AB 2CD का बराबर है। देखो AB इक्वल टू 2CD। तो हमको फाइंड करने बोल रहा है कि फाइंड आउट करो रेशियो ऑफ द एरियाज, ठीक है। किसका किसका? ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD का, यानी AOB और COD ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम, ठीक। उसके बाद क्या गिवन है कि AB पैरेलल है किसका? DC का। AB पैरेलल है DC का। और गिवन है कि AB बराबर है कितना? 2CD का, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड हमको करना है, फाइंड आउट करना है क्या चीज? एरिया ऑफ AOB ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ COD ट्राइंगल का, यानी ट्राइंगल AOB और AOB ट्राइंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल को सिमिलर दिखा लेना है, ठीक है। तो कैसे सिमिलर दिखाएगा दोनों को, ताकि हम यूज कर पाए थ्योरम 6.6, ठीक है। तो कैसे सिमिलर दिखाएगा उस चीज का बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो इन triangle AOB and COD, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में, ट्राइंगल AOB ट्राइंगल COD में ये एंगल सेम होगा, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 का। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। और देखो और क्या इक्वल होगा? एंगल बी बराबर होगा एंगल डी का। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है? AB और DC लाइन पैरेलल है, ठीक है। AB पैरेलल टू DC और इस तरह से एक लाइन आ रहा है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन को, एक लाइन अगर इस तरह से काटता है या फिर ट्रांसवर्सल इस तरह से काटता है, तो एंगल B और एंगल D दो क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। दैट मीन्स एंगल B बराबर होगा किसका? एंगल D का। एंगल B बराबर एंगल D का। रीजन इंटीरियर अल्टरनेट
एंगल्स। ठीक, अब देखो AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल, AOB COD ट्राइंगल में दो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है हमको इक्वल मिल गया। कौन कौन सा? देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल B और एंगल D इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। देयरफॉर triangle AOB similar to triangle COD। कौन सा क्राइटेरिया से? AA क्राइटेरियन। अब देखो अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम यूज कर पाएगा क्या? थ्योरम 6.6। तो बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ AOB बराबर बाय एरिया ऑफ COD। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, यानी ये दो एरिया का रेशियो जो है किसका बराबर होगा? उसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर का बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6। ठीक है, तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स तो हमारा AO बाय COB है, OB बाय OD भी है और AB बाय CD भी है। ठीक है, तो हम कौन सा लेगा? सबको लेने का जरूरत नहीं है, हम कौन सा लेगा? देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो ये वाला AB इक्वल टू 2CD। ठीक है, तो हम AB लेगा, AB और CD लेगा। ठीक है, तो देखो उसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स AB हमने ऐसा लिया AB। ठीक है, तो AB बाय, तो AB का कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसा लिया तो ऐसा लेना है इसमें, ये वाला ट्राइंगल भी। ठीक है, इसमें भी ऐसा लेना CD। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर का बराबर होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6। ठीक है, तो देखो AB तो हमको गिवन है कितना? AB इक्वल टू 2CD, AB इक्वल टू 2CD, तो हम AB के जगह पे क्या लिख देगा? 2CD लिख सकता है। नीचे पे क्या है? CD है, ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक, तो CD CD कैंसल हो गया, तो बचा क्या है? तो बचा है 2 2 जा 4, नीचे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? और 4 इज टू 1। ठीक है, यानी एरिया ऑफ एंगल AOB बाय एरिया ऑफ एंगल COD, ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना है? 4/1 या फिर 4:1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके।